तो मेरे को ये बाइक से हो चुकी है थोड़ी-सी दिक्कतें। दिक्कतें इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ इंजन एंड गियर बॉक्स, ठीक है? तो ये वीडियो इज़ बेसिकली अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ माई सेल्फ एंड माई बाइक अबाउट गियर स्टक एंड टैबिट नॉइज़, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें जो मेरी थर्ड सर्विस से पहले प्रकट हो चुकी हैं, जिनका मैंने सॉल्व करवाया था सिर्फ़ एक को, गियर स्टक को, लेकिन वो स्टिल सॉल्व नहीं है। एंड टैबिट नॉइज़ ने तो दिमाग खराब हमारा ही हुआ है आजकल। तो उसके बारे में मैं पूरे विस्तार से बताता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा इलैबोरेट कर पाऊँ थोड़े कम टाइम में, ठीक है? सो अगर मैं स्टार्ट करूँ टैपिड नॉइज़ का सीन ये है कि इस बाइक के अंदर आते हैं टैपिड्स, जो कि इस साउंड करने में ही समझ आता है कि बाइक्स में टैपिड्स आते हैं, ठीक है? जो कि इसके हेडर्स के बिल्कुल नीचे हैं। अब सीन क्या है, टैपिड नॉइज़ जो होता है वो आधी बाइक्स में बहुत नॉर्मल होता है, ठीक है? टैपिड्स को जस्ट तुम्हें एडजस्ट करवाना पड़ता है, जो कि बेसिकली वो थर्ड सर्विस में होता है, लेकिन अगर वो तुम्हारे ज़्यादा हो जाए, मतलब एक्सट्रीम में कुछ ज़्यादा हो जाए, फिर तुम्हें होता है कि थर्ड सर्विस के इनिशियल से पहले तुम उसे एडजस्ट करवा लो। मेरा भी एडजस्ट हुआ नहीं है। ये जस्ट मैं इसको 1 जुलाई को करवाऊँगा, ठीक है? क्योंकि तब तक मैं इसे चला नहीं रहा हूँ, बहुत कम चल रही है, मतलब 20 किलोमीटर चली हुई है। मतलब हफ्ते में 20 चली है ये, तो तुम इसके हिसाब से हिसाब लगा सकते हो कि बहुत ही कम रनिंग हुई हुई है इसकी, ठीक है? तो मेरे को पता है कि टैपिड्स नॉइज़ से इतना कोई बाइक को कोई इतना डैमेज नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन स्टिल वो एक ऐसी नॉइज़ है जो कि कान में रिड़कती है और थोड़ा-सा ना अनप्लेज़ेंट बना देती है, ठीक है? यूज़र एक्सपीरियंस को। जिससे कि इतना आपका दिमाग खराब होएगा ना कि मतलब बाइक स्टार्ट करी, टिक 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 आवाज़ आ रही है, उससे थोड़ा इरिटेशन सी तो चढ़ती ही है। और अगर तुम्हें कोई मिथ ऐसा है कि भाई टैपिंग नॉइज़ से इंजन खराब हो गया, अंदर का क्रैंकशाफ्ट खराब हो गया, ठीक है? पिस्टन बॉल खराब हो गई, ये, तुम्हारा क्लच खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। टैपिंग नॉइज़ जस्ट एडजस्ट होती है, उसके लिए बस एक प्रोसेस है, जो कि मेरे को अच्छा नहीं लगता। शायद तुम्हें भी ना लगे, लेकिन वो स्टेप भी यही है उसका, कि कंपनी यही करती है। टैपिंग नॉइज़ होता है वो हेडर के नीचे होता है, तो बेसिकली उस पाथ को जाने के लिए तुम्हारी टंकी उतरती है, फिर तुम्हारी बाइक के हेडर खुलते हैं, फिर वो टैपिड्स में जाके वहाँ पे स्क्रू से टैपिड्स को एडजस्ट किया जाता है एक प्लेट्स से, मतलब एक प्लेट्स वाली होती है एक, ऐसे वो पॉकेट नाइफ नहीं होती वैसी, से उसके अंदर प्लेट्स होती हैं, तो उससे वो एडजस्ट किया जाता है। तो बेसिकली वो इतना मेरे को अच्छा नहीं लगता वो सिस्टम, क्योंकि बेसिकली ऐसा मेरे दिमाग में क्रिएट हो जाता है कि मतलब मेरी बाइक का इंजन खुल गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन स्टिल ऐसा फ़ील होता है कि आपकी बाइक का इंजन खुल गया है, और वैसे उससे कोई डैमेज नहीं होता, ना कि कोई वारंटी वॉइड या ऐसा कुछ होता है। वो जस्ट एक दिमाग का ऐसा कॉन्शियसनेस है, मतलब दिमाग का एक कॉन्शियस है, अबे क्या बोल रहा हूँ, वैसे बोलना ही नहीं चाह रहा वो वर्ड। दिमाग का एक दहपोला, ऐसे दहपोला नहीं, दिमाग की एक सोच ना, ठीक है? इमेजिनेशन कि आपकी इंजन खुल गया, तो वो बेसिकली दिमाग में ये चीज़ हिट कर जाती है, लेकिन वो नहीं होती। वो बेसिकली सीन ही ऐसा होता है कि टंकी उतरेगी, वो होएगा कि बेस से वो सेट कर देंगे, हेडर बंद कर देंगे, टंकी डाल देंगे, इंजन ऑयल फिर से रिफिल कर देंगे, तो टाड़ा, काम डन। ऐसे करके आपका जो टैपिंग नॉइज़ है वो हो जाता है सेट। टैपिंग नॉइज़ मतलब बेसिकली हम थर्ड सर्विस में करवाते हैं, जब आपने नई-नई बाइक ली हुई है तो वो थर्ड सर्विस में होती है। लेकिन आफ्टर ईच 10,000 किलोमीटर्स पे वो एडजस्ट होने वाली हो जाती है। टैपिंग नॉइज़ मतलब ये नहीं हो सकता तो इंजन खराब है, इट्स जस्ट कि वो बाइक के टैपिंग्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से वो एक टाइम पे आता है कि उनका जो मतलब बीच का जो गैप होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। सो वो ही जस्ट एक चीज़ होती है जो ठीक होती है। एंड हाँ, अगर बाइक में कड़च 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 वाली आवाज़ आने लग जाए, फिर समझो कि आपकी बाइक का इंजन तो गया। इंजन गया इन द सेंस कि मतलब कुछ बीच में पार्ट्स खराब हो गया, वो सब हो गया, तो वो पार्ट चेंज होएगा या कुछ ऐसा सीन होएगा जिससे आपको वारंटी क्लेम लेनी पड़ेगी, या तो बाइक का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, मतलब इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ेगा, ठीक है? एंड द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज़ अबाउट गियर अटक जाने। मतलब मेरे केस में होता ये था कि 4th गियर से जब 3rd गियर पे आना चाहता था, तो गियर अटकते थे। मतलब जैसे बाइक 5th गियर में क्रूज़ होके आ रही है, जैसे अभी एक गधा निकला है, हॉर्न मारता हुआ जा रहा है, ठीक है? मतलब लीचड़ एक नंबर का, मतलब उससे बड़ा डंगर कोई नहीं देखा मैंने जो हॉर्न मारते हुए जा रहा है पूरी सड़क में, अभी भी मार रहा है, ठीक है? तो वापस से आते हैं, तो बेसिकली इसमें सीन ये होता है कि जब मैं 5th गियर से मतलब बाइक को एक 90 100 की स्पीड पे ला रहा होता हूँ, जो स्टॉप करता हूँ, नॉट डूइंग माय इंजन ब्रेकिंग स्टफ, नॉर्मली जो मैं चला रहा होता हूँ, ठीक है? तो उसमें अंदर जब मैं 5th गियर से 4th में आता हूँ, 4th से जब 3rd में जाना चाहता हूँ, तो वो 4th गियर में अटक जाती है। अब मैं ऊपर-नीचे भी करता हूँ तब भी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं कस के उसे ऊपर मारता हूँ, तो वो 5th में जाके फिर 4, 3, 2, 1 ऐसे होता है।
वो चीज़ से क्या होता है कई कभार कि मतलब ऐसे सिचुएशन में जाके इमीडिएटली गियर डाउन करना पड़े और बाइक को एकदम ऐसे उठाना पड़े, तो वहाँ पर वो सिचुएशंस ऐसी हो जाए जैसे एक मैं रोड क्रॉसिंग कर रहा हूँ, अब मैं 5th गियर से आके सीधा ऐसे रुक गया कट पे एंड मेरे को इस कट से राइट से मेरे को लेफ्ट जाना है। अब मैं वहाँ खड़ा हूँ, मेरे को इमीडिएटली गियर डाउन करके आगे पुश करनी है बाइक को, तो वहाँ पे वो चीज़ इरिटेट कर जाती है, इरिटेट थोड़ा डेंजर सीन बन गया था मेरा। तो मैंने उन्हें बताया, फिर उन लोगों ने मेरे को बोला कि आपको इसका क्लच एडजस्ट करवा लो, मतलब फ्री प्ले एडजस्ट हो जाएगा तो आपका ये सीन हो जाएगा। वो जो सीन है वो कुछ बाइक्स में लागू होता है, लेकिन मेरे केस में जब भी ये हुआ है, स्टिल मेरे वही प्रॉब्लम रहती है गियर रखने की। लेकिन आई थिंक वो मेरे को पता है इसका सॉल्यूशन क्या है। वही कि इनका ये जो गियर सिलेक्टर है ना बड़ा बकवास है। मतलब ये देख लो, मतलब इतना तो भी कर रहा हूँ, ये देखो। एक तो ये क्या है यार, ये डंडा सा इन्होंने घटिया सा ये लगाया हुआ है, बहुत गंद किस्म का ये गियर शिफ्टर। ये देखो, मतलब ये होता है ना, ये देखो ऐसे, ये यहाँ से क्या मैकेनिज्म है ये सस्ता था कि एक यहाँ से एक रॉड लगा दो, ये चीज है, यहाँ से एक पतली सी रॉड लगाई हुई है बकवास सी, ठीक है, एल्यूमिनियम की। ये नीचे करते हो ठीक है, ये देखो फोर्स बिल्ड हुआ, प्रेशर बिल्ड हो रहा है, मतलब ये प्रेशर आपका 24 घंटे मेरे हिसाब से रहना चाहिए, लेकिन इसका ये है। एडम मेरे पास कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है, मेरे को इतना पता नहीं है क्योंकि अभी मैंने इसका सर्च स्टार्ट नहीं किया कि मैं ये चेंज करा सकूँ, एक बाहरली कंपनी का लगवाऊँ जिसका एक्सटेंडर वाले हुए कि आगे पीछे कर सकूँ। दैट विल क्रिएट अ प्रीटी गुड अपग्रेड फॉर मी। बट अगर आपके साथ ये हो रहा है तो बेसिकली जैसा आपको ना फ्री प्ले टेस्ट करवाना तो आपका वो सीन हो जाएगा खत्म। लेकिन मेरे केस में फ्री प्ले भी मेरा, रुको मैं देख सकूँ, इज गुड, नॉट दैट मच, नॉट दैट टाइट, जस्ट गुड, ठीक है। सो ये थी दो केसेस जो मेरे साथ भी बनी हुई है, जो कि मैं सच इसकी एक वीडियो बनाते हुए चल रहा हूँ मेरे थर्ड सर्विस से पहले, कि जो मेरी आइडिया रहे कि इस बाइक में ये दो मेजर इश्यूज आए हुए हैं एंड एक और मेजर इशू है, लेकिन उसकी अलग बात करेंगे, दैट विल क्रिएट अ नेक्स्ट टॉपिक एंड माय नेक्स्ट कंटेंट। सो या दैट्स फॉर टुडे वीडियो। और अगर आपके साथ ये दोनों चीज़ है तो बेसिकली इसका कोई नहीं है, दीज आर जस्ट इजी फिक्स, ठीक है, जो कि ओनली थर्ड सर्विस अगर आपके पास नई बाइक है, और अगर नई बाइक नहीं है तो हर 10,000 किलोमीटर के बाद ये चेंज या तो इसे सेट करवा लो। सो या